नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक ढंग से एलजेब्रा का एक छोटा सा टॉपिक सर्ड एंड इंडाइसेस, जिसको बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक पॉइंट को डिटेल से समझा जा रहा है। बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक को, यहाँ समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से रिवीजन कर सकें, पढ़ सकें और आपके बहुमूल्य कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स व्हाट्सएप पर भी मिलते हैं, फेसबुक पर भी मिलते हैं और टेलीग्राम पर भी मिल रहे हैं। तो इसलिए अच्छा लगता है। कई छोटी छोटी गलतियाँ जनरली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी जानकर आपको गलत नहीं कभी सजेस्ट करेगा कि ऐसे करो, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 7th पार्ट है कि रूट में जब सम का केस हो, डिफरेंस का केस हो, प्लस का केस हो, माइनस का केस हो, तो ग्रेटेस्ट कौन होगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन होगी, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब मैंने 5 मिनट एक वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा कंट्रोडक्शन आया था। वो चीज मैं आने वाले बीच में समझा दूंगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से पढ़िए। देखिए भाई, टीचर कोई भगवान नहीं है, ठीक है, बात समझिएगा। वो भी टीचर है, मेहनत करता है आप लोगों के साथ। ऑफलाइन में रहे, आज ऑफलाइन बंद है, पूरा तरीके से क्लोज कर दिया है गवर्नमेंट ने। ऑनलाइन पर भी हम आप लोगों से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, सीधा सा फंडा है, 1 कदम चलना आसान है, 2 कदम भी चलना आसान है, 3 कदम भी आसान है, लेकिन हम आपसे कहें कि 2000 कदम चलो, टफ हो जाएगा। चल तो आप कदम ही रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए कुछ चीजें संभाल कर, ज्यादा वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत देख रहा हूं, कई चीजों को मैंने नोटिस किया है इस प्लेटफॉर्म पर, पता चलता रहता है हमें। कई लोग हैं इस एजुकेशन फील्ड में, ठीक है। इसलिए आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, आराम से, ध्यान से, कब सिचुएशन नहीं हो सकती है, कब सिचुएशन होगी, मैं सारे सिचुएशन को एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक। थोड़ा लंबा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। 1-2 लेक्चर मैं और करूंगा, कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी पे जाऊंगा, ठीक है, घर पर जाना है। इसलिए अभी कोई फैकल्टी है नहीं कि मैं आपको लगा दूं कि एक टॉपिक और चलता रहे, आपको वीडियो प्रॉपर मिलता रहे। इसलिए आप पैनिक नहीं होना, जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए। देखिए, जितने भी टीचर हैं, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन पर, सभी अपने अपने फील्ड के महारत हासिल किए हुए हैं। अब आप कहें किसी टीचर की ये गलती, किसी टीचर की वो गलती, बेटा ऐसे नहीं होता। टीचर हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगा। कभी कोई टीचर गलत हो जाती है, सेकंड क्लास में आकर उसको सुधार देता है टीचर। बड़े आईएएस के टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर का नाम, ठीक, हो जाती है चीजें। बहुत प्रेशर रहता है लोगों पर, आप नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। आपको लगता है कि बस मैं तो बस एकदम जानकार हूं और इस जानकारी तक तो उनको आता ही नहीं है। तो इस गलत फहमी मत रहिए, जिसको जो आता है उसी से वो संतुष्ट है। जो थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है उस आप तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है। 7 साल से करते हुए आया हूं आप लोग के बीच में। जो बच्चे मुझे जान रहे हैं, फेसबुक पर कमेंट उनके आते हैं। जो बच्चे नहीं जानते, अब क्या किया जाए, ठीक है। इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, ठीक। जो टॉपिक है ना, अप्रॉक्सीमेशन का टॉपिक है। इसमें कई चीजें आपको, देखिए, कोई भी इरेशनल नंबर है उसका वैल्यू बताना संभव नहीं होता। इस डेसिमल तक कहां तक जाके रिपीटेशन होगा यार। एग्जाम में हमारे बहुत लिमिटेड समय है, 1 घंटे में। यहां पर हम पीएचडी नहीं करने आए हैं। हाँ, हो सकता है मेथड, देखिए भाई, हर एक टीचर चाहता है कि ऐसा मेथड बताए, ऐसा मेथड बनाया जाए। मैं भी कई बुकों से पढ़ता हूं, कई बुकों का कलेक्शन लेता हूं, तो आप तक पहुंचाता हूं वो चीज। बहुत बहुत मेहनत है। कभी दिखाऊंगा लाइब्रेरी अपना आप लोगों को, कितने बुक से मैं पढ़ता हूं। नहीं, अच्छा सजेशन है, किसी का भी सजेशन सर आंखों पर, ठीक है। बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि बहुत सारे मैटर हैं, बस आप लोग उसको सीखिए। आप लोग के भी सजेशन आ सकते हैं। कोई भी टीचर, देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग कंसेप्ट नहीं बताता। कोशिश ये रहती है कि एक ही सिंगल कंसेप्ट पे मोर देन कई क्वेश्चन सॉल्व किए जा सके। थोड़े थोड़े चेंजेस रहते हैं, उन्हीं सब चीजों को मैं नहीं कहता कि मैं कभी मैं क्लास में नहीं बोला हूं कि शॉर्ट ट्रिक,
बेटा शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आप 10 क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद ही लगेगा कि अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है, सभी क्वेश्चन में ये हो ही रहा है ऐसा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आज का टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करें, ज्यादा समय नहीं है। समय का सही प्रयोग करें, उपयोग करें। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, अधिकतम और अधिक और कम से कम मान, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पर ध्यान से वीडियो देखिएगा। मैं वो क्वेश्चन भी लाऊंगा जो मैं लास्ट लेक्चर में रिकॉर्ड किया था, ठीक है। वहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मैं बताऊंगा कारण उसका, टेंशन ना लीजिए। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताइए, सिंगल रूट की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, सिंगल रूट की वैल्यू, ठीक है। ए रूट 10 है और ए रूट 11 है। तो LKG का भी बच्चा कहेगा इसको देखकर कि बेटा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर a इक्वल टू रूट 10 है और b इक्वल टू रूट 11 है, तो कोई भी बच्चा कह देगा कि सर कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कहेगा कि सर b बड़ा है और a छोटा है, मतलब b इज ग्रेटर देन a। ध्यान से समझते जाइएगा, सिंगल रूट की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम रूट 10 की वैल्यू क्या होगी, रूट 11 की वैल्यू क्या होगी, एग्जाम में इतना समय नहीं है, कैसे निकालो आप, ठीक। लेकिन रूट 10 और रूट 11, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो वैल्यू रूट के अंदर जितनी अधिक होगी उसका रियल मान जो बाहर होता है वो अधिक होता है, ठीक। इतना तक बातें तो सही थी, मैंने कोई रूल नहीं बताया, मैं फिर से बोला अप्रॉक्सीमेशन होता है, अप्रॉक्सीमेशन होता है, ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, बताओ बेटा a इक्वल टू, ध्यान से समझिए, a इक्वल टू अगर मैं लिख दूं 7 प्लस रूट 3 एंड b इक्वल टू मैं लिख दूं अगर 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 3 और b इक्वल टू लिख दूं मैं कि रूट 6 प्लस रूट 4, रूट 6 प्लस रूट 4। ध्यान समझिए, a इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 2, b इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 4। 4 के जगह पर, रूट 4 के जगह पे 2 भी लिखा जा सकता है, उसका वो मतलब नहीं है कोई। अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला, ध्यान से समझिए, तीन सिचुएशन, अगर वो क्यों हो रहे सिचुएशन, इसको भी मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं, क्या है सिचुएशन 3, वो 3 सिचुएशन हैं कौन कौन, मुझे बताना है। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, सर ऐसे कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल बेटा ऐसे तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगेगा। वो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पहली बात की गलत था, जिस क्वेश्चन पे कमेंट आया था मुझे वो क्वेश्चन गलत था। मैंने बुक उठाया, कम से कम 10 बुक देखा, वो क्वेश्चन ही गलत था। डेटा कौन डेटा था, क्या डेटा होना चाहिए वो भी बताऊंगा थोड़े समय बाद, पहले इसको समझिए कि रूट 7 प्लस रूट 3 और रूट 6 प्लस रूट 4, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहानी है। देखिए मैंने बोला अप्रॉक्सीमेशन, ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज समझिएगा। अगर मैं इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, ठीक है मेरी बात, a का भी स्क्वायर कर दें और b का भी स्क्वायर कर दें, कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर करने पर स्क्वायर कर दिया। मुझे बताइए रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 टाइम्स 7 या 21। अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई, यहाँ a भी तो मैंने लिया ही है, ऐसे मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है। वही तो मैंने किया, स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया 7 प्लस 3 प्लस 2 रूट 21। इसका भी करके देखते हैं। रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस रूट 4 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 24।
2 इंटू रूट ऑफ 24। अब देखिए, अगर ये x ये y है, अगर इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा, आप समझ जाएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। अब देखिए दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा, इस बात को एकदम डिटेल से समझिए कि दोनों का सम इसको बोलेंगे हम स्क्वायर का सम प्लस 2 इंटू उस वैल्यू का प्रोडक्ट। दोनों के सम तक, यहां तक तो बातें क्लियर ही नहीं हो पा रही है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 10, 6 4 10 और 7 3 10। गुरुजी यहां तक तो 10 ही है। क्या है? 10 है। समझना भाई क्या समझा रहा हूं? हाँ भाई समझना। प्लस दोनों 10 है, 10 में कुछ भी जोड़ेंगे, एक ही वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो वही वैल्यू आएगी। 2 इंटू, यहां तक भी नहीं समझ में आएगा कि बेटा 2 इंटू, दोनों में 2 मल्टीप्लाई है, दोनों में 2 का मल्टीप्लीकेशन है। यहां पर है √21 और यहां पर है √24। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि √21 बड़ा होगा या √24 बड़ा होगा? अभी मैंने बताया सिंगल रूट पर कि जो वैल्यू रूट के अंदर जितनी अधिक होगी उसका मान, सिंगल वैल्यू, उसका मान रूट के बाहर भी उतना अधिक होगा। अब आप कहोगे गुरुजी √24 क्या होगा? लार्ज होगा। एल मैंने लिख दिया लार्ज को। और √21 क्या होगा? स्मॉल होगा। बात समझ पा रहे हो? देखो यार, यहां तक तो बातें एकदम बराबर बराबर चल रही थी गुरुजी, यहां तक तो कुछ दोनों में कहा ही नहीं जा सकता। ये अप्रोक्सीमेशन है। अब बात समझना, पॉइंट का भी इधर उधर हो जाए तो गेम ओवर हो जाएगा। कि दोनों के केस में गुरुजी हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर, देखो भाई ये कोई लॉजिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं कहता, ये एक तरीके से स्पीड करने का, ये सारे क्वेश्चन पे लागू होता है, सारे क्वेश्चन पे ये लागू होता है। कहां कहां? जहां पर सम बराबर हो। सम कौन सा बराबर हो? रूट के अंदर का सम बराबर हो। अभी मैं पूरा एक एक लाइन लिखवाऊंगा, क्योंकि आज तक जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं बच्चों के साथ, बच्चों का प्यार ही है मेरे साथ, ठीक, मैं किसी को कभी दोषारोपण नहीं करता, कमियां मेरे अंदर हैं, मैं उसको दूर करूंगा, आप दूर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 10 दोनों का सम, कहने का मतलब जब दोनों का सम बराबर हो, क्या बराबर हो? दोनों का सम। रूट के अंदर वाले दोनों वैल्यू का अगर सम बराबर हो तो हम लोग अंततः फाइनली दोनों के प्रोडक्ट को बस चेक कर लें। क्या चेक कर लें? प्रोडक्ट को। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, जिसका प्रोडक्ट क्या होगा? अधिक होगा, वो वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि दोनों ऐड ही हो रहा है। दोनों क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। भाई सेम वैल्यू में अगर मैं कहूं कि 50 में अगर मैं क्या जोड़ दूं, मान लीजिए 20 जोड़ता हूं, और इसी 50 में अगर मैं 30 जोड़ता हूं, तो कौन बड़ा होगा? जितना अधिक जुड़ेगा वो वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि 50 तक तो बात बराबर है। 30 अधिक है, 20 कम है, तो कह सकते हैं कि ये स्मॉल होगा, ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल होगी और नीचे वाली वैल्यू लार्ज होगी। हाँ या ना? बात समझ पा रहे हो? एक ही राशि में अगर अधिक जोड़ा जाए तो वैल्यू अधिक हो जाएगी, कम जोड़ा जाए तो वैल्यू कम हो जाएगी। आगे भी होगा कहानी बहुत। अभी तो सिमिलरिटी बाकी है। कितने लोग को लगेगा कि सिमिलरिटी में हो कैसे रहा है, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा होता है कि एक इक्वेशन है सर, दोनों वैल्यू को कैसे हम मान सकते हैं? आएंगे कई लोग, ठीक, लेकिन ध्यान से समझिए कि कई चीजें ऐसे हैं, मेथड मैथमेटिक्स में भी कंट्राडिक्शन है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरा फिजिक्स अप्रॉक्स वैल्यू है। आप नहीं कह सकते कि स्मॉल जी की वैल्यू उतनी ही होती है। पूरा अप्रॉक्स, पूरा फिजिक्स चलता है। तो क्या सैटेलाइट नहीं उड़ता? हवाई जहाज नहीं उड़ते? अप्रॉक्स वैल्यू क्या कि बोल सकते मिसाइल वगैरह लॉन्च नहीं किए जाते, उपग्रह वगैरह नहीं छोड़े जाते? अप्रॉक्सी वैल्यू तो है पूरा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन गलत होगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेथड सही है कि हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर का सम दोनों जगह बराबर है, प्लस 2 इंटू, यहां तक भी बात सही है। लेकिन अभी अभी आप देखो, कॉमन सेंस की बात है कि जिसका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा वो वैल्यू उतनी अधिक होगी। चेक कर लीजिए। ये बात मैं कब बोल रहा हूं? ये बात मैं कब बोल रहा हूं? पहला केस
जब रूट्स के, लिख लीजिए, अंदर की वैल्यू का सम इक्वल हो। बात समझना, नोट कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश कि जब दो वैल्यू हैं उनके रूट के अंदर का सम क्या हो, इक्वल हो, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर जब करेंगे तो सम तो बराबर ही होगा, 2 तक भी बराबर होगा। जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी, जो वैल्यू छोटी होगी वो छोटी। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ भाई बोलो, हाँ या ना? क्लियर हुई? ये कब है सिचुएशन? जब रूट के अंदर की दो वैल्यू क्या है, सम इक्वल हो। यहां लिखो नीचे, तो लिख लो भाई, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को चेक करेंगे। अब ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा, चेक करेंगे। ठीक, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा जुड़ेगा तो वैल्यू बड़ी, जिसका प्रोडक्ट कम होगा तो वैल्यू छोटी। चलिए बात समझना भाई। देखिए, कई अप्रोक्सीमेशन, मैं नहीं कर रहा हूं कि हर जगह के लिए है, जहां कुछ संभावनाएं बनती है वो चीज समझाया जाता है बच्चों को। अब देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट में करता हूं, स्टार्ट लेता हूं, जरा क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, फिर मैं आता हूं अगले कंडीशन पर भी आता हूं। ए इक्वल टू दिया है इसमें √17 + 3, बी इक्वल टू दिया है √21 + √5, सी इक्वल टू दिया है √19 + √7, और डी इक्वल टू 4 + √10। ठीक, देखिए भाई, यहां पर दो क्वेश्चन में रूट नहीं है, उसको हम रूट में ला सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं √17 + √9, इसको तो ये तो रूट में ही है, √21 + √5, इसको लिख सकते हैं। ये पहला केस चल रहा है जब रूट के अंदर का सम क्या हो, इक्वल हो। 19 + √7, इसको लिख सकते हैं √16 + √10। अब मैं फॉर्मूले में इसको रखूंगा नहीं, मैं बस डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, सम प्रोडक्ट। ध्यान समझिए, सम और प्रोडक्ट। मुझे बताइए कि सम क्या बराबर है सभी का? सर ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26 और ये भी 26। फॉर्मूले में लिखने से अच्छा है कि एक बार चेक कर लीजिए क्या सम बराबर है। क्वेश्चन ही, ये क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं देगा कि जिसमें कंट्राडिक्शन हो, कभी नहीं देता। और इस एग्जाम पे, जो स्पीड वाले एग्जाम है जिसमें कम समय में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें नहीं होगा। ये बेसिक है सब कुछ, ठीक है। जरा प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट कीजिए, 17 153, 21 बचे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5, 105। प्रोडक्ट कीजिए जरा, 19 सत्ते 133 और 16 दहा में 160। अभी मैंने क्या बोला, अभी समझाया पहले क्वेश्चन में, रिवर्स करके देख लीजिएगा। सम बराबर हो तो सम तक तो वैल्यू बराबर चल रही है, इन प्लस 2 में भी वैल्यू क्या है, बराबर है। 2 में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो रूट में ही रहेगा, हाँ या ना? अगर आप ऐसे लिखना चाहते तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको रूट में भी लिख सकते हैं। किसी को डाउट है, बड़ा पेट में उठा पटक हो रहा है, तो ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि रूट में ही होगा। 2 × लगा सकते हैं, यहाँ प्लस लगा सकते हैं, ये 26 तो होगा ही होगा उसका।
अब रूट में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसका रियल मान भी बड़ा ही होता है। अब मुझे बस इतना बता दीजिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? भाई 26 में बड़ा से बड़ा जुड़ेगा तभी पूरी की पूरी वैल्यू बड़ी आएगी, और छोटा से छोटा जुड़ेगा तो वैल्यू छोटी आएगी। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 160, देख लीजिए आप, ये होगा लार्ज। और सबसे छोटा कौन है? 105, ये होगा स्मॉल। ठीक है भाई, सबसे लार्ज और स्मॉल। बात समझ पा रहे हो मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो? देखो वो क्वेश्चन भी आएगा अभी, जो क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं। ठीक, अब कहानी आती है, ये पहले समझ लो, फिर बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे इस पर। पहले बेसिक नियम समझ लो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कहां तक आपको लेके चल रहा हूं। कि जब सम बराबर हो, रूट के अंदर का सम बराबर हो, तब हम लोग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि कौन वैल्यू बड़ी। अब मुझे नहीं पता 153 की वैल्यू क्या है, रूट 153 की वैल्यू क्या है, रूट 160। अप्रॉक्सीमेशन ही तो है कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। आपसे एग्जाम ये नहीं पूछेगा कितना होगा, वो अलग की बात है, अप्रॉक्सीमेशन ही तो है ये। अब सुनना, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, अब चलते हैं जरा, देखो सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में आपको लेके चल रहा हूं। देखिए अब थर्ड वाले से ही कंट्राडिक्शन शुरू हुआ, उसको समझिएगा आप थोड़ा। सेकेंड कंडीशन की ओर हम लोग चलते हैं। सेकेंड कंडीशन यहां लिख सकते हैं आप, फर्स्ट वो था, सेकेंड इसको लिख सकते हैं कि जब रूट के, ये सब प्लस का केस चल रहा है, रूट के अंदर के वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल हो, इक्वल हो। अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं, इसके आगे भी लिखूंगा, इक्वल हो। एक क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन ही है, जब प्रोडक्ट इक्वल हो। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ए इज इक्वल टू रूट 18 प्लस रूट 10, बी इज इक्वल टू रूट 36 प्लस रूट 5, सी इज इक्वल टू रूट 20 प्लस रूट 9, 3 भी हो सकता है 9 ने रूट 9 की जगह, डी इज इक्वल टू रूट 45 प्लस रूट 4। बेटा आज पीएचडी ही कराऊंगा, टेंशन ना लो। टच कर गई बात, ठीक है। देखिए पहला बच्चा क्या करेगा कि यार सबका प्लस है, जरा सम चेक करें, अरे सम तो बराबर ही नहीं। अच्छा प्रोडक्ट देखें, अब रुक जाइए, पहले फॉर्मूले पे सेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। क्यों प्रोडक्ट देखेंगे, हम बता रहे हैं आपको पूरी तरीके से कहानी। मुझे बताइए, यही फॉर्मूला लगेगा प्लस के केस में, स्क्वायर करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं, ये x है ये y है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 प्लस 10। मैं डायरेक्ट लिखूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 2 इंटू 180, 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा? 41 प्लस 2 इंटू 180। बात समझ पा रहे हो? 9 और 20 स्क्वायर करेंगे, 29 प्लस 2 इंटू 180, 45 का स्क्वायर, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 49 प्लस, आई थिंक ये भी 2 इंटू 180। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां सम क्या है? अलग अलग है। सम क्या है? अलग अलग। यहां इक्वल कौन चल रहा है? प्रोडक्ट। मैं इसका नाम दे दे रहा हूं प्रोडक्ट। अब ये मत करना सर इसको प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हो, प्रोडक्ट। ये इक्वल है। सभी में जुड़ रहा है इतना वैल्यू, जुड़ने की संभावना है, जुड़ रहा है इतना वैल्यू, हाँ या ना? अब देखिए, इसको पहले भी लिख सकता था, इसको बाद में लिख सकता था, ऐसे COT ला के थ्रो, ऐसा कुछ नहीं है। A प्लस बी बराबर B प्लस ए भी लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जब रूट के अंदर के वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल हो तब भी सिचुएशन वही है। अब देखिए इस केस में
कब? जब प्रोडक्ट इक्वल हो। तो इस केस में भी रूट के अंदर का वैल्यू, अगर बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं ये सम ही तो है रूट के अंदर का, हाँ या ना? जितनी बड़ी वैल्यू हम ऐड करेंगे वो मान उतना ही अधिक होगा। अब कितना होगा ये भी तो अप्रोक्सीमेशन है भाई। रूट 81 का मान तो हमको पता ही नहीं है, हाँ या ना? लेकिन यहां से तो हम बोल सकते हैं ना, ये तो सारे इंटीजर वैल्यू आ रहे हैं, स्क्वायर का सम है। तो जितना अधिक हम ऐड करेंगे वो वैल्यू उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। देख लीजिए, लिख सकते हैं जब रूट के अंदर के वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल हो तब हम किसे आते हैं? तब हम क्या लिखे थे अभी पिछले वाले में? ध्यान समझिए। देन तब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू सम के अकॉर्डिंग ये आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठा है। चेक करेंगे। बात समझ में आ गई? जब प्रोडक्ट बराबर हो तो सम के अकॉर्डिंग जितना अधिक जुड़ेगा उतना ही वैल्यू अधिक होगी। अब तो यहां ग्रेटेस्ट कौन होगा? आई थिंक 49 बड़ा है तो क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। और कौन वैल्यू सबसे कम जुड़ रही है तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। ये बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई, समझ लिए? दो कंडीशन हो गया। सम का केस जब चलेगा कि रूट का सम है और बताना है कौन सी वैल्यू छोटी होगी कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिए प्रूफ के साथ कि सर जब पहले तो सम देखेंगे, सम इक्वल है तो प्रोडक्ट चेक कर लेंगे, जो बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू, जो छोटा होगा छोटी वैल्यू। और जब प्रोडक्ट बराबर है तो सम चेक कर लेंगे, जो छोटा होगा वो छोटी, जो बड़ा होगा वो बड़ी। एक कंडीशन में और बता रहा हूं आपको जिस पर ये सवाल उठा था। खैर वो क्वेश्चन ही गलत था, मैं उस क्वेश्चन को करेक्ट भी करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, मैं एक ऐसे ही नंबर ले रहा हूं, ऐसे ही कुछ लिख रहा हूं, आप बताना इसमें रिलेशन क्या है। मैं ऐसे ही एक नंबर लिख दे रहा हूं रैंडमली, फिर वो बन जाएगा, नियम नहीं बनेगा, वो आप चेक करना फिर सीख जाएंगे अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा। ऐसे एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे √5 प्लस √7 प्लस √9, अभी दो ही लिखते हैं, दो ही लिख देते हैं, √5 प्लस √7 और √7 प्लस √9 है। ये अगर ए है ये बी है, मान लीजिए थोड़ा सा बहुत आराम आराम से, क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने, चलिए बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, कंट्राडिक्शन में नहीं बता टीचर के, आप समझिए। √5 प्लस √7 प्लस √9, जरा आप लोग बताइए इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है? पहले आप क्या करेंगे? सम चेक करेंगे। 7 5 12, 9 7 16, सर ये तो सम भी बराबर नहीं है। 7 5 35, 9 7 63, सर ये भी बराबर नहीं है, प्रोडक्ट भी बराबर नहीं है। सम कैन नॉट बी इक्वल, प्रोडक्ट कैन नॉट बी इक्वल, सम भी बराबर प्रोडक्ट बराबर। अच्छा कुछ और देखिए, इसमें एक रिलेशन आपको दिखेगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस। देखिए ये सब अप्रोक्सीमेशन है, मैं फिर से बता रहा हूं अप्रोक्सीमेशन है, अनुमानित वैल्यू है, कितना होना चाहिए, कितना होगा ना। आपको √7 की वैल्यू कौन याद रखता है? चलो याद भी कर लिया, अभी बड़ी वैल्यू ले ले तब बात बिगड़ जाएगी। देखिए कैसे, अब देखिए ध्यान से, डिफरेंस कितना है? 2 है, यहां भी डिफरेंस कितना है? 2 है। अंतर दोनों का, अंतर ये कब है? जब दोनों सम में हो, सम का केस हो।
अब इसमें मत पीएचडी करने लगना भाई कि एक माइनस हो एक प्लस हो, वो भी आएगा बाद में, पहले समझ लो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे एग्जामों में हिट एंड ट्रायल भी एक मेथड सुने होंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑप्शन देख के ऑप्शन सेटिस्फाई करा के फिर मेथड, सर इसका मेथड क्या होगा, ढूंढते रहो मेथड क्या करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, अंतर समान है दोनों में, अभी 4 भी लेंगे, अभी तो 2 ही का समझा रहा हूं। कॉमन सेंस लगाना, जरा सा भी मैथ आता है तो कॉमन सेंस। अच्छा इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, चलो भाई यहां तक तो ठीक है। 7 में कुछ जुड़ रहा है, यहां भी 7 में कुछ जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक। यहां इसमें भी 7 है, इसमें भी √7 है, इससे √7 में कुछ जुड़ रहा है, √7 में कुछ जुड़ रहा है। जरा मुझे बताओ कि √7 में √5 कौन बड़ा होगा या √9, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? तो आप बोलोगे सर √9 तो बड़ा होगा। √7 में बड़ी वैल्यू जुड़ेगी तो क्या b बड़ा होगा, और √7 में √5 जुड़ेगा तो क्या a छोटा होगा? बिल्कुल सर छोटा होगा। अब देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, √5 और √9 यहां तक तो दोनों बराबर था कि इसमें भी √7 में भी कुछ जुड़ रहा है, √7 में भी कुछ जुड़ रहा है, ठीक है। और यहां चेक करो जरा कि √9 और √5 कौन बड़ा है? सर √9 बड़ा है, देखो मैं एरो √9 की तरफ लगा दिया, वो बड़ा है। अगर √9 बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी b ग्रेटर देन a। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे? आ गई। अभी मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंस भी होता है, अभी रुको, आप खुद ही बोलोगे कि गुरुजी ये तो बात सही है, डिफरेंस के साथ भी चलेंगे। चलो थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लो। डिफरेंस एक समान रखना, ये कंडीशन है, डिफरेंस एक समान रखना कि सर सम भी इक्वल नहीं है, प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं है, तो एग्जामिनर देगा डिफरेंस, कहीं अंतर तो बराबर नहीं है। कोई भी संख्या ले लो आप, 2 संख्या इधर भी 2 संख्या, अंतर कुछ भी ले लो, मैं नजदीक नजदीक लेके दिखा रहा हूं। 21 प्लस, ध्यान सुना, √21 प्लस √24 एक नंबर हो गया, a बराबर, दूसरा मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, b बराबर √25 प्लस √28। अब बताओ, यहां तो चलो भाई कॉमन था, ठीक। सॉरी आज थोड़ा सा सोना जगना ज्यादा मेहनत हो गया आज एकदम मतलब वाली कॉलेज वाली फीलिंग आ रही है एकदम। देखो यहां तो चलो ठीक था कि कॉमन था सर, एक दोनों में बराबर था, यहां तो कुछ नहीं है। अब देखो एक चीज पकड़ना, देखो ध्यान से, क्या सम बराबर है? बोलो यार सम बराबर है? नहीं सर, जब इन दोनों का सम ही नहीं बराबर है तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या खाक बराबर होगा? 2 + 2 ठीक बराबर भी होते हैं, और 2 × 2, 2 + 2 भी 4, और बराबर 2 संख्या भी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे कि कब मैक्सिमम, बराबर के केस में मैक्सिमम होगा और बराबर के केस में ही मिनिमम होता है। कब होता है वो बताऊंगा, पहले यहां की बात करो। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ इसमें, कौन बड़ा कौन छोटा, देखो कंपेयर करना। पहले बताओ क्या डिफरेंस समान है? मैं फिर से बोल रहा हूं कि डिफरेंस जब सम भी बराबर ना हो, प्रोडक्ट भी बराबर ना हो, तो डिफरेंस जरा चेक करो, ये 3 है, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? आई थिंक 3 ही है हमेशा। देखो ध्यान से, जरा मेरी बात ध्यान से गौर से सुनो, क्या √21 से √25 बड़ा, किसी से तुलना कर लो, √21 से √25 बड़ा होगा? हाँ सर ये तो बड़ा है, ये पोर्शन का अगर मैं इससे तुलना किया तो बड़ा है। चलो भाई बड़ा बड़ा, ये चीज बड़ा हो गया। √21 से √25 क्या है? बड़ी है। इधर चेक करो जरा, बड़ा है तो मतलब हम अब कैसे एरो लगाएं? चलो भाई ऐसे एरो लगा देते हैं कि ये क्या है? छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, यहां तक प्लस का साइन है, जुड़ने की संभावना है। जरा इन दोनों में चेक करो कौन बड़ा है कौन छोटा है। √24 बड़ा है या √28 बड़ा है? अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, हमको किसी का मान पता नहीं है, इंडिविजुअल बताओ। तो गुरुजी √28 बड़ा है, यहां भी बड़ा है और यहां भी बड़ा है। ये दोनों वैल्यू क्या है? छोटी है। 2 छोटी संख्याएं जुड़ रही हैं और 2 बड़ी संख्याएं जुड़ रही हैं,
तो क्या ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि सर यहां भी बी ग्रेटर देन ए? बात समझे? अब देखो पेज कहां फंसेगा, ठीक? अब पेज कहां फंसेगा? डिफरेंस क्या है? समान है, ठीक? पेज कहां फंसेगा? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे कहूं √3 प्लस √1, ऐसे लिखो, √3 प्लस √5, √5 प्लस √7, √7 प्लस √9, √9 प्लस √11, ये 4 वैल्यू है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ABCD, देख लो, ना किसी का प्रोडक्ट बड़ा है ना किसी का सम बड़ा है, ठीक? आपसे पूछेगा 4 क्वेश्चन बनते हैं, या तो ग्रेटेस्ट, या तो स्मॉलेस्ट, या तो असेंडिंग ऑर्डर, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल फंडा है, देखो ध्यान से, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है? ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, देख लो, सॉरी बी बड़ा है ए से, देख लो, √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है, √3 √7, बी बड़ा है ए से। इनका चेक करो, √7 सी बड़ा है बी से, और सी बी से बड़ा है तो सी ए से, भाई बी ए से बड़ा है, देखो यार बी बड़ा है ए से। यहां तक बात समझ में आ गई कि बी ए से बड़ा है? लिखने का तरीका बता रहा हूं। जरा BC को चेक करो, जरा बेटा BC को चेक करो, BC को चेक करो, देखो ध्यान से, 7 इसमें भी है, 7 इसमें है, 7 में 5 जुड़ रहा है, 7 में 9 जुड़ रहा है, कौन बड़ा होगा? सी बड़ा होगा। सी किससे बड़ा होगा? बी से। सी किससे बड़ा होगा? बी से। लो भाई, सी बड़ा हो गया बी से। अब ध्यान दो, जरा सी और डी को चेक करो, सी और डी को चेक करो, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, हाँ या ना? कौन बड़ा है? 11, यहाँ 7 जुड़ रहा है, सबसे बड़ा कौन होगा? डी होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सम भी बराबर नहीं है, प्रोडक्ट भी बराबर नहीं है, तो अब देखो दोनों में रिलेशन क्या है? अंतर। सभी में डिफरेंस कितने कितने का है? 2 2 2 और 2। इसी को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। हमें किसी भी रूट का वैल्यू पता ही नहीं था, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दो लोग को देखकर जैसे नहीं होता, कभी कभी नहीं बता सकते हैं। अब आती है बात कि कहाँ ये केस नहीं लगेगा, कहाँ ये केस नहीं लगेगा, ठीक? बोलो यार, कब ये केस अप्लाई नहीं होगा? यहां तो सब कुछ क्लियर था कि एक जगह मैंने देखा कि दोनों रूट वाली वैल्यू से बड़ी थी, डिफरेंस समान था, हमेशा बड़ी ही होंगी। यहां था एक कॉमन चल रहा था, लेकिन डिफरेंस समान था, वो तो देख के बता सकते थे कि बड़ी ही चलेगी। कहां ये चीज नहीं लगेगी? अब उस पर आओ, लिख लो भाई। तीसरा, ठीक है भाई, डिफरेंस जब समान हो, लिखो ना लिखो, समझ के बस देख लो आप कि जब डिफरेंस समान हो, जब डिफरेंस समान हो तो आप कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। लार्जेस्ट भी बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी बता सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इनका कोई रूल नहीं है मैथमेटिकल। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने आते तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाइए, सीजीएल एग्जाम में बैठिए, फिर जीवन में कभी एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा। बहुत दिनों बाद अच्छे लोग मिले हैं, आइए अब देखिए। अब एक कंडीशन पे और आ रहे हैं हम। ये बात समझ में आ गई, सब बता लेंगे। किसी को और डाउट है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर एक बार और क्लियर कर दीजिए। आप वीडियो को 2 बार 3 बार, ऑफलाइन में तो बच्चे आते पूछते थे, यहाँ ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल और उठा रहा हूँ। देखिए कल में जो कि क्वेश्चन गलत था, एक एग्जांपल एक उठा रहा हूं मैं, आप ध्यान समझिएगा। √15 प्लस √30, अगर ये a है, √23
प्लस √21, ये अगर b है। देखो भाई, अप्रोक्सीमेशन अब कैलकुलेटर से करके आप देखो ध्यान से। मैंने बस थोड़ा सा कल बोलने में मिस्टेक हुआ था मेरे से, ठीक, कहीं हो तो मैं दूसरे लेक्चर में उसको सुधारूंगा, आप टेंशन मत लेना, कभी भी गलत कंटेंट नहीं जाएगा, ठीक है। देखो भाई, यहां सम 45, यहां सम 44, ठीक, सम बराबर नहीं है, प्रोडक्ट भी बराबर नहीं होगा, डिफरेंस भी बराबर नहीं है। जरा कॉमन सेंस लगाते हैं, जरा कंपेयर करते हैं 15 और 23 में। देखो ध्यान से, 15 छोटा है 23 से, 15 छोटा है 23 से, 15 छोटा है 23 से। अभी 15 और 23 में 15 21 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 छोटा है 23 से, इसका मतलब यहां तक तो ये वैल्यू बड़ी है और यहां तक ये वैल्यू छोटी है। 15 और 23, √15 और √23। अब देखिए √30 और √21, अब उल्टा काम हो जा रहा है, एक वैल्यू तो बड़ी है और एक वैल्यू क्या है, छोटी है। अब देखो ये बड़ी हो जा रही है, √30 बड़ा हो जा रहा है √21 से। अब यही सिचुएशन ऐसा होता है कि जिसपे आप कभी भी कह नहीं सकते कि कौन वैल्यू बड़ी होगी कौन वैल्यू छोटी। चाहे रूट का सम, भाई 3 चीजें अगर आपको मिल रही हैं तब तो आप ठीक है कि सर दोनों का सम बराबर हो, रूट के अंदर का सम बराबर हो, या रूट के अंदर का प्रोडक्ट बराबर हो, या डिफरेंस एक समान हो, तब तो हम आप कंपेयर कर लेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी। लेकिन एक वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू बड़ी है, तब हम नहीं कह सकते कि कौन बड़ी होगी और कौन छोटी। याद रखना, बात समझ गए। अगर रियल वैल्यू निकालोगे तो इसका रियल वैल्यू देखो, निकाल के भेजा भी गया है 9.3502 और ये है 9.378। देख लो, सम 44 था तो इतना आ गया और सम 45 से तो इतना आ गया। पॉइंट का अंतर है बेटा, यहां तक दोनों का सही था, यहां से अंतर आ गया, लेकिन है तो। एक दो वैल्यू और चेक करो, ठीक। क्या कहानी हो रही है समझ में आ रही? पूरे लेक्चर को आराम से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको समझ के पढ़िए, अब बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं वादा करता हूं कि आप लोग एक बार लेक्चर को पढ़ के अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा, ठीक। अब समझिए, एक एग्जांपल और सेट कर रहा हूं मैं। √56 प्लस √5, ये a है, और दूसरी वैल्यू ले लीजिए √44 प्लस √12। जरा देखो दोनों का सम बराबर है, रूट के वाले अंदर के वैल्यू का सम? नहीं सर, ये 61 है और ये कितना आ रहा बेटा, ये 50, ये कितना आएगा 56। नहीं सर, प्रोडक्ट जब सम ही बराबर नहीं है तो प्रोडक्ट भी बराबर नहीं होंगे। बोलो भाई, प्रोडक्ट भी बराबर नहीं होगा। देखो ध्यान से, डिफरेंस भी बराबर नहीं है। अगर कल वाले मेथड के अकॉर्डिंग, अब समझिएगा, यहीं से कुछ भी नहीं है। अब कंपेयर कीजिए जरा, अगर 56 को आप 44 से कंपेयर कर रहे हैं तो 56 बड़ा होगा √44 से, ये बड़ा होगा। लेकिन दूसरी वैल्यू तो छोटी आ जा रही है ना, 5 √12 से क्या है, छोटा है। एक बड़ा है एक छोटा है। इस केस में हम कभी नहीं कह सकते कि कौन वैल्यू बड़ी है कौन वैल्यू छोटी है, ठीक। देख लो, उल्टा सीधा सब आने लगेगा आंसर, यही तो कहानी है। इसका आंसर आई थिंक 9.719 और इसका आंसर 10.097। देख लो, ये था आज की क्लास का निचोड़ पूरा। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक बहुत अच्छे से कि एक बड़ा है एक छोटा है। कहां से बता पाएंगे? या तो डिफरेंस समान हो तो या तो एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से छोटी होगी या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी होगी, या कॉमन हो जाए, एक कोई नंबर कॉमन हो जाए तो दूसरा नंबर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। कब? जब सम भी बराबर ना हो और प्रोडक्ट भी बराबर ना हो। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये पूरा निचोड़ था आज की क्लास का। जितना भी समय लगा हो बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को,
क्योंकि बड़ा छोटा में एकदम आराम से एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रब कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, फटाफट आप नोट कीजिए। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन ये था सही, जो कल का क्वेश्चन अगर किसी ने नोट किया था, खैर नोट किए, करेंगे कैसे, √15 प्लस √29 बी इक्वल टू √41 प्लस √3 सी इक्वल टू √13 प्लस √31 डी इक्वल टू √21 प्लस √23। तीन बातें अपने दिमाग में रखना कि जब सम का केस आए इसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई, इसके बाद अप्लाई ही नहीं होगा। या तो सम बराबर होगा, या तो प्रोडक्ट बराबर होगा, या तो डिफरेंस बराबर होगा सम के केस में। ठीक है बेटा, चलो इसका सम जरा देखो, देख के लग जाएगा कि सम बराबर है। 44 है सभी का सम, सम 44। प्रोडक्ट ठीक है, √15 इंटू 29, √2 में लिख नहीं रहा हूं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 41 इंटू 3 टू √13 इंटू 31 और 2 √21 इंटू 23। ठीक है भाई, गुणा कर लेना आप लोग, ठीक है, कर सकते हैं कर सकते हैं आप गुणा कर सकते हैं। 2 15 9 135, 2 को रहने दीजिए, 2 सब में बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोडक्ट की ओर जाइए। 15 9 135, 5 13 13, 15 दूना 30, 10 40 43, 15 9 135, 5 13 आ गया, 15 दूना 30, 30 10 40 43। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 एका 3 और 3 चौका 12, 13 31, 13 एकम 13, 3 1 लगा, 12 गया 1, 13 3 39, 39 1 40। इसका कर लीजिए, 21 3 कितना होगा, 63, 21 3 21 का 3 बार 63 का 3 6 आ गया, 21 दूना 21 3 63, 3 आ गया, 6 आ गया 12, 21 दूना 42, अब 42 6 48। कैलकुलेशन देख लेना भाई, आप लोग कैलकुलेशन एक बार मिला लेना, गुणा भाग थोड़ा सा मेरा वीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, चेक करो कौन बड़ा है। प्रोडक्ट बड़ा कौन है, रूट में वो बड़ा वैल्यू होगा, आई थिंक ये सबसे बड़ा है, तो ये होगा लार्जेस्ट। छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं आप, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। चेक कर लीजिए आप लोग, सब वॉल्यूम
हेलो, ठीक है। चलिए अब चैन मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखिए बहुत आराम आराम से, ताकि कहीं आपको डाउट न रह जाए। चलिए फटाफट 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। गुणा भाग आप थोड़ा संभाल लेना, उसमें मैं मत कहना भाई कि सर को गुणा भाग नहीं आता, वो तो एग्जाम में आप ही को करना है। मेथड में समझाऊंगा आपको अच्छे से, मेथड में कोई कमी नहीं है। चलिए काम सही हो रहा है। जब लोग ऐसे मिलने लगते हैं ना, निंदक नीरे राखिए, एक नहीं है कहावत, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, तो ऐसे भी लोग होने चाहिए, कमियां बताते हैं और दोस्त कहाँ कमियां बताते हैं। चलिए लिखिए एज इक्वल टू, वही लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालना है आपको। एज इक्वल टू √17 प्लस 3, बी इक्वल टू √21 प्लस √5, सी इक्वल टू √19 प्लस √7 और डी इक्वल टू 4 प्लस √10। तुरंत फटाफट, अब तुरंत जोड़ मत देना, इसमें भी बच्चे गलत कर देते, सबको रूट में ले आओ। √17 प्लस √9, 3 को √9 लिखेंगे, पहले रूट में ले आओ। √21 प्लस √5, इसको भी रूट में ले आओ। √19 प्लस √7, √16 प्लस √10। जरा सम बताओ बेटा, सम बताओ। 26, 26, 26, 26। सर तो सम बराबर आ गया, जिसका प्रोडक्ट अधिक होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका प्रोडक्ट कम होगा। जुड़ना ही तो है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसका मान उतना ही अधिक होता है रूट के अंदर। तो कितना हो जाएगा? 17 9 153। प्रोडक्ट लिख लीजिए आप 153, उसके बाद 21 बच्चे 105, उसके बाद 133, 160। ये प्रोडक्ट है, मैं रूट में नहीं लिख रहा हूं, बात वही बराबर है। रूट में लिखना अप्रोक्सीमेशन ही चल रहा है, तो कौन सा यहाँ एग्जामिनर को ये थोड़ी नहीं दिखाना है कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नंबर देना, काटना नहीं, नंबर स्टेप मार्किंग होगा। वो तो ABC ऑप्शन क्लिक करना है। आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या होना है। तो 153 बड़ा आई थिंक है, तो ये होगा लार्जेस्ट, और कौन छोटा? 105 होगा स्मॉलेस्ट। चलिए 1-2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए होमवर्क के लिए। मेहनत सबसे बड़ा, हर एक इंसान की पूंजी होती है उसका ज्ञान। ज्ञान अगर सही लगा, अगर ज्ञान का सोर्स सही जगह लगा, तो इतिहास बना देता है वो इंसान। अगर गलत लगा तो इतिहास बन जाता है। ठीक है, चोरी करने में भी दिमाग लगता है, ठीक है, डकैती करने में भी दिमाग लगता है, तो दिमाग तो है वहीं, वो इतिहास बन जाते हैं, और कुछ लोग इतिहास बना जाते हैं। देखिए फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, मैं डायरेक्ट नंबर ही लिख दे रहा हूं, √16 प्लस √5, कॉमा √21 प्लस √1, मैं 1 ही लिख दे रहा हूं, 1 ही लिख सकते हैं आप। √13 प्लस √8, √17 प्लस 2 लिखा था, तो मैं √4 ही लिख दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना।
क्वेश्चन में 2 लिखा था तो रूट के अंदर 4 होगा। पहला काम ये कीजिए कि आप सम देखिए। पहला काम सम देख लीजिए पहले एक बार। 16 5 21, 20 1 21, 13 8 21, 17 4 21। अरे यार ये तो रूट ही मिल गया, सम तो मिल गया, बराबर है। प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकालते ही आंसर आएगा 80, सॉरी 20 है, 20 है बेटा, तब 21 होगा, 20 1 21। ठीक है ठीक है, हो जाएगा 20, 13 8 104 एंड 68, 17 चौका 68। कौन बड़ा है? कैसे बड़ा छोटा हम निकाल रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना? मैंने आराम आराम से बताया है ये चीज को, ध्यान दीजिएगा। 104 ये क्या है? लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट क्या है? 20। लिखिए, आया हुआ क्वेश्चन है CHSL में, CGL में आया है 2013 टीयर 1, जो पहली बार एग्जाम हुआ था। CGL टीयर 1, CGL 2013 में 2 बार एग्जाम हुआ था। पहली बार में एक क्वेश्चन आया था कि इफ a इज इक्वल टू √16 प्लस √5 एंड b इज इक्वल टू, पुराना ही क्वेश्चन था, √21 प्लस 1, then which of the following is true, is correct? ऑप्शन ऐसे दिया था A, B, C और D। A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A इक्वल टू B और नन ऑफ दिस, या कैन नॉट बी से, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कुछ नहीं करना भाई, आप मैं देख लीजिए, पहले मैं सम चेक कर ले रहा हूं। पहला काम सम 21, फिर से मैं 21 लिख दिया यार, 20 है बेटा, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, 20 है, 20 21 21। अरे सर तो सम बराबर है, प्रोडक्ट जाओ जरा, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 80 20, कौन बड़ा है? ए बड़ा है 20। जैसे हीट एंड ट्रायल कभी नहीं लगता, लेकिन ऐसा एग्जाम है ना कि साम दाम दंड भेद सब लगाओ जितना जल्दी, लेकिन वो तभी लगेगा जब आपको क्या होगा? कंसेप्ट पता होगा। शॉर्ट ट्रिक कहीं से नहीं आता, शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट से ही निकल के आता है। 2-3 क्वेश्चन लिखिए। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन अगला है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। आप सब निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वही दे रहा हूं मैं। √11 प्लस √2, √10 प्लस √3, √6 प्लस √7, √8 प्लस √5। एक और लिखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब आप सभी निकाल सकते हैं, देखिए मैं फिर से, फाइंड लार्जेस्ट नंबर, √11 प्लस √6,
कॉमा √10 प्लस √7 कॉमा √13 प्लस 2 कॉमा √14 प्लस √3। चेक कीजिएगा। देखो यहां भी सम बराबर, यहां भी सम बराबर, अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसी में, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। कंसेप्ट बेटा वहीं लगना है, √11 प्लस √8 कॉमा √15 प्लस 2 कॉमा √17 प्लस √2 कॉमा √10 प्लस 3। 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा दिख नहीं रहा है नीचे, एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा ये दोनों दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, फिर से देख लीजिए। √11 √8 √15 √2 √17 प्लस √2 कॉमा √10 प्लस 3। अब दिख रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से। चलिए एक दो क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन सम पर ही आए हैं, प्रोडक्ट में भी करा देते हैं एक दो क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, बहुत क्वेश्चन है, भंडार है। पीडीएफ देखिएगा, पीडीएफ देख के कहेंगे गुरुजी शोषण कर रहे हैं हमारा, इतना क्वेश्चन दे दूंगा पीडीएफ में, देखिएगा कैसे। लिखिए, विच वन इज स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन है विच वन इज स्मॉलेस्ट नंबर। √18 प्लस √10 कॉमा 6 प्लस √5 कॉमा √20 प्लस 3 कॉमा √45 प्लस 2। पहले इसको रूट में बना लीजिए, मैं करा देता हूं इसको, टेंशन मत लीजिए। इसको लिख सकते हैं √18, आप क्या कीजिए कि इसको रूट में कन्वर्ट कीजिए, √10 √36 प्लस √5 कॉमा √20 प्लस √9, 3 जाएगा रूट के अंदर, √45 प्लस √4। सम बराबर है? नहीं गुरुजी, सम बराबर ही नहीं। 18 10 28 36 5 बराबर नहीं। प्रोडक्ट चेक कीजिए, सम बराबर नहीं है तो प्रोडक्ट पे जाइए कि सम और प्रोडक्ट का ही तो सम हो रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कीजिए, 180 आई थिंक 180 180 180 हो गया आसान। अब इन्हीं में ये 2 इंटू √180 है, सभी बराबर ही होंगे। सम कीजिए, 28 इक्वल कीजिए 41, सम कर रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका, सर फॉर्मूले में देखिए 29, ये कितना हो जाएगा 49 कौन होगा स्मॉलेस्ट? 29 29 28, अच्छा ये स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा होगा? 49 लार्जेस्ट। बात समझ में आ गई होगी। चलिए
आइए, which one of the following is correct? A option, √5 plus √3 greater than √6 plus √2. ऑप्शन बी था, आया हुआ क्वेश्चन है। √5 plus √3 लेस देन √6 प्लस √2। सी है √5 प्लस √3 इक्वल टू √6 प्लस √2, और डी है √5 प्लस √3 इंटू √6 प्लस √2 इक्वल टू 1। जब भी रूट के दो वैल्यू प्लस में हो, कंपेयर करने के लिए हो, आप बस चेक कर लो कि सम कितना है, सम और प्रोडक्ट। डिफरेंस तो बाद में आता है बेटा। सम एंड प्रोडक्ट, सम कितना है 8, इसका भी 8, प्रोडक्ट कितना 5 दिया 15। मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, √5 प्लस √3 को लिखा हूँ, और दूसरे बार √6 प्लस √2 को लिख रहा हूँ। 6 दूना 12, कौन बड़ा है? ऑप्शन ए। जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वो वैल्यू छोटी। आइए अगला क्वेश्चन। आज प्लस का ही केस कराऊंगा, कल माइनस बताऊंगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए सीपीयू का। आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करना व्हाट्सएप पर, सभी लोग, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कमेंट इस लेक्चर पे जरूर करना आप। Which of the following is are true? क्वेश्चन है which of following is are true? पहला स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है कि √11 प्लस √7 इज लेस देन √10 प्लस √8। सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है कि √17 प्लस √11 ग्रेटर देन √15 प्लस √13। ऑप्शन ये दिया था, ए ऑप्शन था ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन था ओनली सेकेंड, सी ऑप्शन था बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड ऑप्शन था डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। एक एक स्टेटमेंट को उठाइए। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने उठाया, √11 प्लस √7, ऐसे ही करना भी है एग्जाम में, √10 प्लस √8। जरा सम चेक कीजिए, 11 7 18, ये भी क्या है 18। प्रोडक्ट चेक कीजिए, प्रोडक्ट 77 और ये है 80। भाई सम बराबर है और इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट तो सही है।
पहला स्टेटमेंट सही है, जैसा दिया था वैसा ही है। सेकेंड स्टेटमेंट आइए, √17 प्लस √11 और √15 प्लस √13, सम चेक कीजिए कितना हो जाएगा 28, ये भी 28। बात फंसेगी प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट चेक कीजिए, ये हो जाएगा 187 और 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 195, 195। कौन बड़ा है भाई? इसके अकॉर्डिंग तो ये चल रहा है, लेकिन यहाँ दिया है 17 √17 प्लस √11 बड़ा है, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। तो ओनली फर्स्ट। नोट कर लीजिए आराम आराम से, टेंशन नहीं लेना, हम हैं। डिफरेंस का भी लिख लीजिए, एक क्वेश्चन। डिफरेंस में अधिकतर कैट एग्जाम में 2 वैल्यू में आता है, ठीक है? आप लिख लीजिए विच वन इज ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट वैल्यू √3 प्लस √5 कॉमा √5 प्लस √7 कॉमा √7 प्लस √9 कॉमा 9 को लिख सकता है, 3 भी लिख सकता है, टेंशन नहीं, √9 प्लस √11। अगर इसको A मानते, इसको B, इसको C, इसको D। देखो ध्यान, दोनों में 5 है, √5 में 7 जुड़ रहा है, A बड़ा है, A छोटा है, तो ध्यान समझिए, ये कंडीशन हो जाएगी, B बड़ा होगा, A छोटा होगा। जरा इन दोनों में देखिए, √7 9 जुड़ रहा है, ये हो जाएगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू D क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब 2 वैल्यू में एक बड़ी कंपेयर हो और एक छोटी, उस केस में आप नहीं कर सकते, उस केस में फिर फॉर्मूले से एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो डिफरेंस माइनस वाला केस कल करेंगे अपन लोग, आराम आराम से पढ़ें, कोई टेंशन नहीं है, घर का है एकदम प्लेटफॉर्म, एकदम अपनापन दिखाकर पढ़िए, बने रहिए बस मेरे साथ, देखिए आगे क्या क्या होता है, ठीक? तो आगे कहानी कल। चैनल को एक बार जरूर आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कम मिल रहे हैं भाई, लाइक कम मिल रहे हैं, और शेयर भी कीजिए आप लोग, बहुत अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि एनर्जी बना रहे, ठीक है? एनर्जी ही तो है, यहाँ कुछ फीस थोड़ी लग रहा है, ये एनर्जी ही तो बनाएगा। आप लोग के लाइक, जितना अधिक से अधिक लाइक होगा, जितना व्यूज होगा, जितना अधिक शेयर होगा, उतनी तो एनर्जी बनेगी अगले वीडियो में देने के लिए। तो याद रखिएगा, एक दिन मोटिवेशनल मैं लाऊंगा, हर संडे एक दिन डेट फिक्स करेंगे, कैसे तैयारी की जाए, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए, सारे बताऊंगा, एक एक चीज को मैं आपको डिफाइन करूंगा, ठीक? तो आज का लेक्चर यहीं पर, थैंक यू सो मच, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।